प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एकादशः पाठः अर्थात पाठ 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अर्थात हितकारी और मनोहारी वचन जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, इनकी वाणी जो होती है वो दुर्लभ होती है। कहने का मतलब ऐसी वाणी जो हितकारी भी हो और मनोहारी माने मन को अच्छी भी लगे, तो वो दुर्लभ है। कहते भी नहीं कि सच कड़वा होता है, तो उसी पर आधारित है ये एक चैप्टर। ये जो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भारवी के द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ किरात अर्जुनीयम से ली गई है, जिसमें यह गुप्तचर वनेचर जो कि युधिष्ठिर ने कौरवों का भेद जानने के लिए भेजा था, गुप्तचर, उसके मुंह से कहलवाई गई उक्ति है ये हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अर्थात हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। यानी कि जो वाणी हितकारी होगी वह मनोहारी नहीं हो सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो शायद बुरी लगे, लेकिन आपके भले के लिए होती है वो वाणी। पहले इसमें लिखा है, ये मात्र श्लोकों के चतुर्थांश है यहाँ पर, ठीक है। चौथा जो लास्ट लाइन होती है ना श्लोक का अंतिम पाद, वो है। और काफी गूढ़ अर्थ छिपा होता है एक लाइन में भी। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। गुणी माने जो व्यक्ति गुणवान है, जिसके अंदर गुण है, गुणम वेत्ति वही गुण को जानता है, दूसरे के गुण को वही जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, जिसके अंदर खुद कोई गुण नहीं है वो दूसरे के गुणों को कैसे जानेगा। अर्थात बुराई वही आदमी करता है जो खुद बुरा हो, अच्छा आदमी कभी बुराई नहीं करता। तो यही बात यहाँ पे कहेगी कि गुणी गुण को जानता है, निर्गुण जो है वह आपके गुण को नहीं जानता। दूसरा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अर्थात जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद, बिंदु माने बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः क्रम पूर्व कंटिन्यूसली, पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। अर्थात एक एक बूंद गिरने से ही, एक एक बूंद पड़ने से ही, घड़े के अंदर जब एक एक बूंद पड़ती रहती है तो घड़ा भर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मेहनत करने में लगा रहता है, ठीक है, निरंतर प्रयास करता है, मेहनत करता है, वह ऐसा करने से कभी न कभी एक बार अवश्य सफलता प्राप्त करता है। अगला है अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम। अर्धो घटो अर्थात अर्ध घटा माने घड़ा, नूनम निश्चय से ही, उपैति उपैति करता है घोषम आवाज। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, यह उसी का संस्कृत अनुवाद है उपैति। उपैति में क्या है हमारे पास, उपसर्ग है और एति इसमें जुड़ा हुआ है, उपधन एति बन गया जोड़ के उपैति, ठीक है। कहते जो व्यक्ति, इसका भाव यह है कि आधा भरा हुआ घड़ा जो वही अधिक शब्द करता है, अजल गगरी छलकत जाए। अर्थात जो विद्वान नहीं है वही विद्वान होने का दिखावा करता है। मूर्ख ही बहुत बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं, विद्वान नहीं। विद्वान सिर्फ सीमित और नपीतुली वाणी ही बोलते हैं। अगला है गतः कालो न पुनरुपैति। गतः मने जो बीत गया है, ऐसा कालः अर्थात समय, न नहीं पुनरुपैति, पुनः मने फिर से, उपैति वापस आता है। उपैति का वही जो मैंने आपको अभी बताया, संधि छेद ही होगा इसका, ठीक है। पुनरुपैति मने पुनः उपैति, पुनरु, ये पुनः लिखा है इसमें विसर्गे लगी हुई है ना, ये ऐसे लिखेंगे इसको अलग करके जैसे अन्वय में दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। गतः काला न पुनः उपैति, अर्थात समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, सारे काम हमें टाइमली खत्म कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि समय जो है मुड़ करके दोबारा नहीं आता, अतः समय का महत्व हमें समझना चाहिए। समय लौट कर नहीं आएगा कभी भी, ये एक ऐसी चीज लौट कर नहीं आएगी। अब ज्ञातव्यम लिखा है, समय से महत्वम ज्ञातव्यम, इसमें ज्ञा धातु से तव्यत प्रत्यय है। अब अगला है चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। चक्रवत माने पहिए की तरह, परिवर्तनते आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे पहिए घूमता है ना, उसी प्रकार से कहता है सुख और दुख जो है जीवन में घूमते रहते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं। कभी सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, सुख दुख में समत्व स्थापित करना चाहिए,
ठीक है, ये तो आते जाते रहेंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। आगे है अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यजन्ति। अंगीकृतम अर्थात जो स्वीकार कर लिया है, जिस काम को करने का ठान लिया है, सुकृतिनः अर्थात सज्जनः अच्छे लोग, न परित्यजन्ति दोबारा छोड़ते नहीं है। अर्थात सज्जन लोगों की खासियत होती है, एक बार जिस काम को उन्होंने हाथ में ले लिया उसे वे अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे वो पूरा करते हैं। बाद में ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो काम बड़ा कठिन है, अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा मैं नहीं कर सकता, गलती से मैंने इस काम को स्वीकार कर लिया था। ऐसा नहीं होता, ये सज्जनों की पहचान नहीं है। तो इसमें परित्यजन्ति में उपसर्ग भी कई बार अलग करने की बात है, तो परिधन त्यजन्ति। ठीक है, इसको नोट भी करते चलें साथ साथ में, परिधन त्यजन्ति, इस तरह से। अब आगे है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तः अर्थात वयम, हम सब विश्व को क्या बनाए, आर्य बनाए, कि हम, हमारी सबकी कोशिश हो कि हम इस सारे संसार को क्या करें, आर्य बना दे। किसी एक गांव, एक राष्ट्र या किसी एक देश विशेष को नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। इसके लिए यह सूक्ति यहाँ पे लिखी गई है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, ये तो आप जानते ही हैं। अगला है अदीनाः स्याम शरदः शतम। शरदः शतम शरदः अर्थात 100 वर्षों तक, अदीनाः स्याम वयम, हम अदीन मने अपने अंगों से, शरीर के अंगों से स्वस्थ होवें, अर्थात 100 वर्षों तक हम स्वस्थ रहें। यह इस सूक्ति का तात्पर्य है। जिस लिखा नीचे, हे प्रभु, हम सभी अंगों से समर्थ स्वस्थ होकर के 100 वर्षों तक जीवे, कभी भी दीनहीन ना होवें, अर्थात हमारे जो अंग हैं ये हमारा साथ देवें 100 वर्षों तक, हमें दीनहीन जैसी स्थिति में ना पहुंचावें। इत्योम शम।